मैं हूं प्रोफेसर जेता और आप देख रहे हैं बुंदेलखंड एक्सप्रेस और साथ में आप हमें सुन पा रहे हैं स्टाइल रेडियो 90.4 एफएम चैनल पर। हर एक युग में, हर एक समाज में दो जनरेशन्स होते हैं और इन दोनों जनरेशनों के बीच गैप जितना ज़्यादा होता है, समाज का विकास उतना ही बाधित होता है। तो हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जनरेशन्स के गैप को अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे कम किया जाए। नाउ इस गैप को इस समाज में, इस युग में एक नए रूप में हम लोगों ने देखा। कहते देयर इज अ गैप बिटवीन द डिजिटल अवेयरनेस ऑफ पेरेंट्स and digital smartness of kids. Now, the parents are primarily cipher about the digital development of electronic gadgets, and at the same time, the kids are super smart. Now, the gap is widening fast. इस गैप के कारण कई बार ऐसा होता है कि एक जनरेशन उस डिजिटल अवेयरनेस को समझ नहीं पाता, टोटल साइफर हो जाता है और बहुत सारी ऐसी उसकी इंट्रिकेसीज है उसे समझ नहीं पाता, जबकि बच्चे उसे मास्टर कर लेते हैं। इसका प्रॉब्लम ये होता है कि कई चीज़ें हम जानते ही नहीं और वो उन चीज़ों के टीचर बन जाते हैं। सो द केस इज रिवर्स्ड, द रिवर्स इन द सेंस दैट पेरेंट्स आर नॉट इवन स्टूडेंट्स and students or kids have become masters of their own apps and of their own digital. इसके कारण क्या होता है कि कई बार दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग में, समझ में दिक्कतें आती हैं, हैंडल करने में प्रॉब्लम्स दिक्कतें आती हैं, और जब यंग जनरेशन किसी प्रॉब्लम को फेस करते हैं तो उसके सॉल्यूशंस हमेशा पेरेंट्स के पास नहीं हो पाते हैं। आज इस गैप को हम समझने के लिए अपने इस प्लेटफॉर्म पे कुछ लोगों के साथ जुड़े हैं और इस पे डिस्कशन करेंगे इसी गैप पे कि एक्चुअली क्या है गैप जिसमें पेरेंट्स साइफर हैं और बच्चे वेरी स्मार्ट। तो इन गैप को समझने के लिए सबसे पहले हम कैमरा मनीष सोनी की ओर लेके चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये गैप क्या है और कैसे इसको हम लोग ब्रिज कर सकते हैं। Yes, sir. There is a huge gap between old generation and new generation. We consider about Gen Zs and X generation. X generation, Y generation. We can consider there is a huge gap as far as the digital world is concerned. When we used to study, there was physics, chemistry, maths, English, Hindi. I think that's all. But these days there's a robotic science, there's a artificial intelligence, there's a computer science, there's a digital work. So I think that as far as the study is concerned, as far as the new world is concerned, there's a huge generation gap between both generations as far as the digital world is concerned. Now we are seeing that surrounding us, everything is digital. Even the recent war is going on between Iran and Israel. Israel have made their plan by AI. Then they have attacked, solid attack. So I think that in this age, world is going on towards a digital world. So somewhere or the other, parents' awareness should be there. Sometimes what happened, we follow beating path and we said that we should not give mobile to our new generation because they will spoil. Okay, maybe they will spoil, but not whole generation. There will be some 1 or 2 kids may be spoiled, but all 99 students will make their future by that mobile, by that digital world. So the new revolution should be there, and awareness should be there in parents that now the next world is digital world, the next world is AI world. So we have to we have to give freedom to our next generation, and we have to give a certain a surrounding atmosphere to build their career and whatever is going on in a new world, sir. How the world is changing, let's have a look at it. एक निगाह डालें किस प्रकार से ये दुनिया बदल रही है। बहुत पहले, कई वर्षों पहले जब युद्ध हुआ करता था तो आमने सामने युद्ध होता था, दो लोगों के बीच युद्ध होता था, फिर तलवार के माध्यम से युद्ध होते थे, पत्थरों के माध्यम से युद्ध होते थे, उसके बाद कहीं घोड़े और हाथी आने लगे, उसके बाद कहीं बंदूकें आने लगी। हम जब छोटे थे तो वीडियो गेम्स डेवलप हुए मनीष, और उस वीडियो गेम्स में हमने देखा कि हम बैठे हुए रिमोट कंट्रोल से दूसरे की गाड़ियों को उड़ा रहे हैं, दूसरे को अटैक कर रहे हैं और हम बैठे हुए हैं और डिजिटल युद्ध हो रहा है। आज का जो वॉर है
सच में ये डिजिटल हो गया है, जिसमें एक्चुअल फ्लाइट जेट्स नहीं होते हैं, एक्चुअल पायलट्स नहीं होते हैं, लेकिन सारी चीज़ें रिमोट कंट्रोल से चल रही हैं, कहीं ड्रोन चल रहे हैं, कहीं मिसाइल्स चल रहे हैं, और अब गिनती इंसानों की कम और मशीनों की ज़्यादा होने लगी कि किसके पास कितने फाइटर जेट्स हैं, कितने ड्रोन्स हैं, कितने मिसाइल्स हैं। ये सारी चीज़ें बहुत डिजिटल हो गई हैं। तो ये पूरी डिजिटल वॉर जो चल रहा है अभी फिलहाल, ये भी एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे युद्ध हो रहा है जो पहले से बिल्कुल अलग है। Yeah, I think this is the message, especially country like India, that we have to go towards digitals. If we want to save ourselves, if we want to make our country, developed country, if we want to be, in fashion, in vogue, somewhere or the other we have to know digital awareness, especially old generation, those are running our country, they have to be very updated towards digitalization of the world, otherwise we will lagging behind. For all those, it's an important message for all of you. Those who have crossed the age of 40 or they are into 50s or 60s, they have to understand the importance of the digital world. The digital world is changing, you have to understand. Let's switch over the camera to Rishabh. Rishabh, what is it that has changed a lot? Now the world has become very much digital. So how can we control this, understand this digital world in order to make people out of being cipher? Okay. See, first thing first, what we can do is that release a subject that is called as a digital awareness subject for the parents, especially a certain kind of certification, where they can get all the basics starting from the AI, all about the AI equipments. They can understand all those kind of things. So when we launch all these kind of courses and when they are able to grasp all those things at one place, they get digitally aware. Someone is there to make them understand how to work on all these kind of AI applications or AI things. So maybe in this way, the digital gap can be far lessened. Yes, this is one suggestion for all the older generation people, that there is a need for a digital certification of the old men also. Of those people, it's not very difficult. The only difficult thing is to try to understand. One has to learn. Manish, ये एक suggestion है जिसमें कि हम senior citizens को, जो seniors हैं, उन्हें भी हम certify करें, certificates उनके लिए issue करें, उनको भी समझाएं कि ये digital world क्या है. Definitely, because sir, I think that whatever is going on in India, somewhere or the other, that domination of seniors is still there. So, as far as the digital world is concerned, our new generation, our Gen Zs, our further generation is very aware, very smart, actually very smart as far as the digital world is concerned. But our, old generation, X generation, Y generation is very lagging behind. So somewhere or the other, their study is very important because they have to understand that what is the world is going on, what is the next world is there, because they are creating certain kind of a hurdle, certain kind of a put spoke in the wheel. So I think it can create problem for the future. There's a rule of martial art that if somebody hit from the front, so we should not stop from the front. We should divert it. So somewhere or the other, that diverse cities should be there. After that, we can become a country who can compete on this world, sir. भूमि, there is a question for you. हम लोग ये कहते हैं कि वर्ल्ड डिजिटल होना चाहिए. यदि पेरेंट्स डिजिटली अवेयर रहेंगे तो बच्चे अपने फ्रीडम का मिसयूज नहीं कर सकेंगे. Yes, sir, I also think so because sir, यदि है ना पेरेंट्स अवेयर रहेंगे, so they can reduce the risk of disseminating and the risk. सर बहुत सारे टाइप के रिस्क होते हैं जिससे है ना पेरेंट्स अवेयर हो सकते हैं और जो चिल्ड्रन रहते हैं उनमें भी ध्यान दे सकते हैं. जैसे कि चिल्ड्रन है ना अभी डिजिटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो सर उसकी वजह से यदि वो अवेयर रहेंगे तो वो डिजिटली अपने चिल्ड्रन को वो कर सकते हैं, अवेयर कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल बना सकते हैं. दिस इज वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. ऋषभ, वंस अगेन आई विल स्विच ओवर टू यू. अभी भूमि ने कहा कि बच्चों डिजिटली अवेयर तो हैं लेकिन डिजिटली रिस्पॉन्सिबल नहीं है. ना उनमें एक डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी है जब वो डिजिटल वर्ल्ड को अवेयर कर रहे हैं. पेरेंट्स तो साइफर है अभी. तो डू यू थिंक दैट इट इज इम्पोर्टेंट फॉर देम टू बी डिजिटली independent also and digitally responsible also?
देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चीज़ में ये है कि बच्चों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानना चाहिए while they are in the internet world and while using all those AI applications. सेकेंड चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है कि दे शुड नो अबाउट इफ्स एंड बट्स ऑफ ऑल दोज एप्लीकेशन जो भी यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने AI एप्लीकेशंस हैं, जितने ये सब चीज़ें हैं, ये आपके डेटा को कलेक्ट करते हैं और फिर इस डेटा पे ये लोग गैम्बलिंग करते हैं. Right. They do the gambling of all those data. So whatever you are searching online, it is always hovering around the internet. So you have to be very strict. अगर आपने एक फोटो भी अपलोड कर दी और उसको एडिट आप कर रहे हो, so वो you don't know कि वो किसी टेररिस्ट ग्रुप के पास कैसे बेचा जा रहा है, नहीं बेचा जा रहा है. ट्रू. डिजिटली अवेयर होना बहुत जरूरी है मोनिशा, और डिजिटली रिस्पॉन्सिबल होना भी जरूरी है. तो यंग जनरेशन के बारे में, ये डिजिटल अवेयरनेस के बारे में व्हाट डू यू वांट टू से? Now these days children are connect to social media, but you know what if having them to on like social media and mobile games and children affect like don't sleep poor life and don't active in the mind. ट्रू. True, that's true. ये कहीं ना कहीं it's making active to them, Manish. But at the same time, they do not know the risk involved in this digital freedom. Sir, actually there's a risk. There's always risk with new update. Whatever updation is going on, always there's a risk. But this word which you have mentioned, that digital responsibility, it's a very important. Where parents have to have digital awareness, so new generation have to have digital responsibility, because they have to understand what is their limit, to what extent they have to use digitalization of all equipment. They have to understand, otherwise as Rishabh have told that there is always misuse of yours, because all data have stored by some big companies and they are misusing. So somewhere or the other digital responsibility is very important. They have to understand to what extent we have to use this digital world, and which way they have to use this digitalization of the world. If they use in positive way, then definitely it will give good result. But if it is used in negative way, then result will be very horrible. Sir. हमारे सामने So there is one more thing which I want to include, that as we have seen on internet, there are various deepfake videos which can be created through AI. And there are some parents who believe in these videos because it may look real to them, and the children are updated about these things because they follow these trends. So sir, I think there could be a risk for the parents, because they can get easily scammed, and I think that parents should be aware about what is real and what is artificial. True. This is what I basically want to discuss here. And to discuss it further, I would switch over to Hari to know more about it. Hari, इस समाज में दो प्रकार के लोग साफ दिख रहे हैं. एक वो वर्ग है जो डिजिटली साइफर है, उन्हें कुछ भी नहीं पता, उन्हें जो दिख जाता है उनको वो विश्वास कर लेते हैं. दूसरी तरफ लोग डिजिटली हाईली अवेयर हैं, बच्चे, परंतु डिजिटल स्पेस में फ्रीडम क्या है, लिबर्टी क्या है, उसके रूल्स क्या है, उसके लॉज और बायलॉज क्या हैं, इससे वो अनअवेयर है. वो डिजिटल वर्ल्ड में है, इट्स ए काइंड ऑफ एन इंपीरियल वर्ल्ड डिजिटल, लेकिन उसमें वो अभी तक अपनी डिजिटल डेमोक्रेसी को समझ नहीं पाए हैं. ये भी समझ रहे, दोनों में इस कारण से बहुत गैप है. एक तो बिल्कुल नहीं जानते, और एक जानते हैं तो फिर भी उसके उस हिस्से को नहीं जानते हैं जिसका उस पर खराब असर पड़ सकता है. Yes, sir. We are saying, sir, our India and the world are going to in digital world. But sir, we all are digital. So, but we are only say we are digital, but we don't know about digitalization. So we have a mobile, we have a smartphone, and we have several apps. There we are using, but we don't know how we will use and how we will develop for them, and what is the privacy and how we will how we should not reveal privacy. Like some days before, they have a one trend. Some people are making pictures with AI and they are providing their data, and but we don't know what happened after that. If they have provided, and AI also has said before, I'm collecting your data, I'm learning, and after that they have revealed their pictures with
somewhere and some platform also, and somebody also has us show their things what you have provided this AI, and you have given picture and they have made good picture, but same things they have True. wrongly they have True. used. Rishabh, there is one thing, Rishabh, which I would like to say. You just mentioned about digital certification. Do you think that this whole concept of AI and digital world should be taught in schools and colleges so that we can know all the ins and outs, pros and cons, rules and regulations, legal aspects of it? See, when we talk about the higher education, there are certain subjects that always belong to certain kind of AI or digital awareness things. But however, in terms of secondary education, like where you are belonging from class 8 to 12, there is no subjects certainly like AI or digital awareness. Hence, in that particular case, we have to provide the education to them so that they can know all about these things. We have to make it mandatory. मनीषा, कितना हम देखते हैं कि ये डिजिटल लर्निंग हमारे स्कूल्स और कॉलेजेस में हो रहा है? now this time is very much मतलब कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इस टाइम में, और फिर आई थिंक अगर आप मतलब सोशल डिस्टेंस हो गया है क्योंकि आज के टाइम पे बच्चों को, क्योंकि वो डिजिटल आगे लाइफ में तो बच्चे सिर्फ उसी पे ध्यान देते हैं। मनीष, जब एक नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हम करते हैं, कोई भी एक नया सब्जेक्ट, तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को, और टीचर्स को बताया जाता है कि नया सिलेबाई है, नया सिलेबस है, इसको आप पढ़ लें ताकि स्कूल और कॉलेजेस में आपको बच्चों को पढ़ाना है। एआई के संबंध में ऐसा कुछ नहीं हुआ, जबकि एआई ही भविष्य है। कितना भी आप मना कर लें, चाहे वो 60 हो, 70 हो, 80 हो, 90 के लोग हों या 10-20 साल के बच्चे हों, आपको एआई सीखना जरूरी है। बट एआई का ट्रू लर्निंग अभी तक, जैसे कि हम चैट जीपीटी को कैसे यूज करें, परप्लेक्सिटी को कैसे यूज करें, या कोई भी ऐसी चीजें, इसकी स्कूल और कॉलेज में ट्रेंड टीचर्स लर्निंग सिस्टम नहीं है। बिल्कुल सर, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ जो आपने कहा है। वी आर वेरी लैगिंग बिहाइंड, हम लोग बहुत पिछड़े हैं। कुछ इक्का दुक्का स्कूलों में अगर केवी की बात किया तो वहाँ ये लर्निंग शुरू हुई है, रोबोटिक साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अदरवाइज अदर स्कूलों की बात किया तो अभी हम लोग बहुत पीछे हैं, वहाँ पे पहुँचे ही नहीं है। वो ट्रेडिशनल जो स्टडी सिस्टम है वो चल रहा है, कहीं ना कहीं ये बहुत घातक होगा आने वाली पीढ़ी को, क्योंकि हम उन्हें हथियार तो दे रहे हैं लेकिन उन्हें चलाने की सीख नहीं दे रहे कि उनको चलाना कैसे है, कब चलाना है, कितने स्तर पे चलाना है, क्या उसकी वो रहे इम्पैक्ट रहेगा। तो कहीं ना कहीं आप बिना किसी को ट्रेनिंग के अगर शस्त्र पकड़ाओगे तो वाकई में उसका मिसयूज होगा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के रूप में हम आपके साथ रखना चाहेंगे इसी बात को रखते हुए कि एक समय था जब कार के चलाने से पूर्व उसके लाइसेंस बनाने पड़ते थे, और लाइसेंस यूं ही नहीं बन जाता था। लाइसेंस के लिए एक आरटीओ के साथ एक ग्राउंड होता था और उस ग्राउंड पे ट्रेनिंग होती थी, वहां पे आपके एग्जामिनेशंस लिए जाते थे, उसमें ट्रैफिक सिग्नल से संबंधित प्रश्न होते थे, आपसे बोला जाता लेफ्ट राइट वगैरह, ये सारा पास करने के बाद लाइसेंस मिलता था। लेकिन यदि लाइसेंस के बगैर आप गाड़ी चलाने लगो तो हाई स्पीड कार्स और मोटरसाइकिल्स जो हाईवेज पे आ गए हैं, नेचुरली दे विल गेट इनटू एक्सीडेंट्स। So do you not think that similar thing is happening with AI? We are getting more into accidents than progress and development. Yes, sir. I think that's what from where I have started this discussion. That if any martial art is there, if anybody hit any punch, if we stop from the front, then definitely there will be damage. कोई भी किसी को पंच मारता है सामने से रोका जाएगा तो वहाँ पे डैमेज होगा, उसको एक डाइवर्शन देना चाहिए, उसको एक दिशा देना चाहिए। वही चीज़ सर अभी अगर हम डिजिटलाइजेशन को रोकेंगे, डिजिटलाइजेशन पर एथिक्स लगाएंगे तो वो बहुत बड़ा नुकसान होगा। कहीं ना कहीं उसको एक नेविगेशन की ज़रूरत है, एक दिशा की ज़रूरत है। धीरे धीरे हम उसको शेप देने की कोशिश करें। जो हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं उनको कहीं ना कहीं इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि जो डिजिटल वर्ल्ड है वो हमारी नेसेसिटी बन चुकी है, हमारी अनिवार्य आवश्यकता है। हम उससे दूर रह के नहीं जी सकते हैं, हमें उसमें जीना पड़ेगा, लेकिन उसको एक सही दिशा देने की ज़रूरत है। वो स्कूल एजुकेशन से बहुत कहते हैं उससे फ़ायदा मिलेगा। स्कूल एजुकेशन में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिखाएगा, रोबोटिक साइंस सिखाया जाएगा, डिजिटल वर्ल्ड बताया जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक अच्छी दुनिया की तरफ हम ऑलरेडी पिछड़ चुके हैं।
ये मान के चलो कि हम लोग इस दुनिया में पहले से ही काफी पिछड़े हैं। बस अब जरूरत है कि हम कितना इसमें अवेयर होके आगे बढ़ने की कोशिश करें, कितना हम कंपटीशन में आ सकते हैं, क्योंकि पहले नंबर पे तो आने से रहे, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पर आने की हम लोग कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भारत देश बहुत पीछे चल रहा है। जो एजुकेशन रिफॉर्म होने चाहिए, इसकी बात वर्तमान में जो नए पॉलिटिशियन लीडर हैं वो कर रहे हैं, वो एजुकेशन रिफॉर्म अभी बहुत पीछे है। भले ही हम लोग नई एजुकेशन पॉलिसी में, लेकिन वहाँ पे डिजिटल वर्ल्ड को उतनी जगह नहीं मिल पाई है जो अब मिलनी चाहिए सर। Yes, sir. आज से 20 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले भारत में एक शिक्षा व्यवस्था थी जो आज भी होगी लेकिन अब नजर नहीं आती है। वो शिक्षा थी प्रौढ़ शिक्षा, एडल्ट एजुकेशन। नो, ये प्रौढ़ शिक्षा का बेसिकली मतलब ये था कि वो लोग जो 40-50 के बाद अपनी शिक्षा व्यवस्था से दूर हो गए हैं, लेकिन चूंकि समाज और अर्थ और राजनीति और तमाम चीज़ों का विकास हो रहा है, उस विकास में वो साथ साथ चल सकें, भागीदारी दे सकें, इसलिए उन्हें शिक्षा दी जाती थी। दैट वाज एडल्ट एजुकेशन। Do you not think that adult education on new subjects, which Rishabh was talking, certification courses for adult one, is missing? Zaruri hai? Yes, sir, 100%, sir. It's missing, sir. Nobody is talking about sex education because, sir, if sir, I also want to mention, if we will use any single things about that education, sex education. No, I'm not talking of sex education here. Adult education. I am talking about adult education. Now, adult education does not mean, let me clear it. It's not, this is what people do not know. उस एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन यानी प्रौढ़ लोगों को शिक्षा देना, तो उनको ये सेक्स एजुकेशन नहीं देना है, उनको देना है टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। मनीष, बिल्कुल सर, ये प्रौढ़ शिक्षा जो अभियान शुरू किया गया था सरकार द्वारा, वो उस समय किया गया था जब एक बहुत अंतर आया, नई जनरेशन तो पढ़ लिख रही थी, लेकिन जो पुरानी जनरेशन वो एकदम अशिक्षित थी। हाँ। वो इतनी भी साक्षर नहीं थी कि अपने दस्तखत कर सके। तो रात में क्लासेस लगती थी, सुबह अर्ली मॉर्निंग में क्लासेस लगती थी, जो काम के अलावा ये बड़े लोग पढ़ सके। मुझे लगता है उस अभियान की फिर से जरूरत है। प्रौढ़ शिक्षा नहीं, प्रौढ़ डिजिटल एजुकेशन, एडल्ट डिजिटल एजुकेशन इज वेरी मस्ट। और ये इसकी अगर हम शुरुआत करें, सरकार इसके लिए अगर इनिशिएटिव ले, ऐसी क्लासेस शुरू करें जो काम के बाद फ्री टाइम में, जो रात्रि कालीन हो सकती हैं, जो अर्ली मॉर्निंग हो सकती है, अगर उसमें सिखाया जाए हमारे वरिष्ठों को या जो जिन चीज़ों में लैगिंग पे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग एक अच्छा इनिशिएटिव ले सकते हैं, उसके अच्छे रिजल्ट भी मिलेंगे। मैं यहाँ पर अपने सारे दर्शकों को और श्रोताओं को ये बताना चाहेंगे कि आज की इस पीढ़ी में और जो एक पीढ़ी हमसे बड़ी है, उसमें दोनों में एक बेसिक अंतर ये हो गया कि मोबाइल तो हम भी चला लेते हैं, मोबाइल हम भी यूज़ कर लेते हैं, फ़ोन हम भी लगा लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं, लेकिन इसकी कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं समझ में आ पाती, तो हम बच्चों को कहते हैं जरा इसे देख दो, जरा इसे कर लो, और वो साधारण सी चीज़ें होती हैं। नाउ डिस्पाइट द फैक्ट दैट वी हैव मोबाइल, वी डू नॉट नो मेनी थिंग्स इन द मोबाइल, तो एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक नए प्रकार के एजुकेशन की जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यदि पेरेंट्स इस एडल्ट टेक्नोलॉजिकल डिजिटल एजुकेशन को नहीं रिसीव करेंगे तो वो बच्चों की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये जो नए ऐप्स हैं और नई चीज़ें हैं जो बच्चों में एंग्जाइटी पैदा कर रही हैं, बीपी पैदा कर रही हैं, डिप्रेशन पैदा कर रहे हैं, ये तमाम समस्याओं को वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक वो स्वयं इसको मास्टर नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पर एक बार फिर से चलूँगा और भूमि से जानना चाहूँगा कि भूमि, डू यू नॉट थिंक दैट फॉर द सीनियर सिटीजन्स, यहाँ पे मैं जब सीनियर सिटीजन्स की बात करता हूँ तो पोस्ट 50 की बात करता हूँ, कि उन्हें भी एजुकेशन दिया जाना ज़रूरी है ताकि वो बिल्कुल साइफर ना रहे? सर एक्चुअली बहुत नेसेसरी है, क्योंकि क्या है कि है ना, उनको बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो कि समझ नहीं आ पाती। जैसे मेरे पेरेंट्स भी हैं क्योंकि मुझसे पूछते हैं कि है ना कि बेटा ये नहीं बन रहा है। इवन हम लोगों को भी बहुत सारी चीजें नहीं समझ आती जो बच्चों से पूछते हैं। There is the way that we can reduce this gap. So both parents and children can share the information with each other. Like children are more experienced in social media and technology, so they can make the parents aware about it. And while the parents can teach their children how to be more responsible, by sharing this information, we can reduce this gap. Yeah, Hari wants to Yes, say. sir. Sir, but government also has
introduced some teachers and some institute also, because sir some places I have seen they are old generations जो peoples है above 50, they have one-to-one places, and that government has introduced so that they will learn some things like how they will signature कैसे करते हैं, and sir small things they can learn, जैसे कि कोई कहीं लिखा है तो कोई छोटी चीज़ों को पढ़ सके, इसके लिए गवर्नमेंट ने टीचर्स को अपॉइंट किया था. बट सर आफ्टर दैट वी डोंट नो व्हाट हैपेंड व्हेन वी हैव कंडक्ट एग्जाम, सो दे डू नॉट कंडक्ट एग्जाम. जो टीचर थे वो घर पे बैठ के पेपर बना के सबमिट करते हैं. नई युवा पीढ़ी में, बिल्कुल सही करो, नई युवा पीढ़ी में जो समस्याएं आ रही हैं, ये समस्याएं हैं डिप्रेशन की, ये समस्याएं हैं कई सारे रिलेशनशिप्स की, प्रॉब्लम्स की. इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि दो जनरेशंस के बीच में गैप भी बढ़ गया है. और इसका कारण ये है कहीं ना कहीं कि एक प्लेटफॉर्म पर दोनों एक प्रकार से नहीं सोच पा रहे हैं. जिस प्लेटफॉर्म पर नया जनरेशन पहुंच गया है, पुराना जनरेशन उस प्लेटफॉर्म के 4 सीढ़ी नीचे है, वो वहां नहीं पहुंच पा रहा है. और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी जैसे भूमि ने भी कहा, तुमने भी कहा कि वी हैव कम टू दिस पॉइंट वेयर इट इज इम्पोर्टेंट टू फिल दिस गैप. तो इस गैप को फिल करने के लिए क्या ये जरूरी है कि अब एक नए प्रकार की टीचिंग शुरू की जानी चाहिए, डिजिटल अवेयरनेस टीचिंग फॉर पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिजिटली अवेयर करना है पेरेंट्स के लिए, तो आपको एक प्रकार का डिजिटल एडुकेशन पेरेंट्स के लिए लाना ही होगा किसी भी तरह, उस गैप को ख़त्म करने के लिए. वो एक मॉड्यूल डिजाइन करना होगा, पूरा एक मॉड्यूल डिज़ाइन करना होगा. और सेकेंडली, इस डिजिटल एडुकेशन में अकेले इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपका सिर्फ एआई एडुकेशन होना चाहिए. डिजिटल एडुकेशन में साइबर सिक्योरिटी भी आता है. साइबर सिक्योरिटी मतलब आप इंटरनेट पे क्या चीज़ है, किस कंटेंट को शेयर करना चाहिए, लाइक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. वेरी ट्रू, दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मनीष, आई विल जस्ट स्टॉप ऋषभ हियर एंड आस्क मनीष. मनीष, ये पॉइंट पे अपन वर्क करें कि सिर्फ डिजिटल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, क्या शेयर करें, क्या लाइक करें, क्या फॉरवर्ड करें? बिल्कुल सर, एक्चुअल कहते हैं कि आधे जल गगरी छल कर जाए. और जो प्रेजेंट जनरेशन है, जो अभी अभी पेरेंट्स बने हैं या जो अर्ली 40s में है, उनके साथ समस्या ये है कि वो अपने आप को अपडेट मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में अपडेट है नहीं. वो जो अहम उनके अंदर है कि नहीं मैं जानता हूँ, और वो जानते नहीं. यही वजह है कि जो साइबर फ्रॉड हो रहा है, बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, लोग उसके शिकार हो रहे हैं, उनके लाखों रुपए चले जाते हैं. कहीं ना कहीं अगर वो अपनी एक पीढ़ी नीचे से समझ लें, उनसे जान ले, दादा दादी का बच्चों से कनेक्शन है, वो सीख रहे हैं. वो जान रहे हैं कि वो लगभग चला दो, दिखा दो. लेकिन जो हमारी जनरेशन है वो अपने अहम में जी रही है. हम तो कहते हैं भैया महंगा मोबाइल मत खरीदो, साधारण मोबाइल खरीदो, महंगा नॉलेज खरीद लो. बिल्कुल सर, ये ज्ञान ले लो. ऋषभ, यू कंटिन्यू. जो तुम कह रहे थे कि ये शेयर करना और लाइक करना, ये भी अवेयरनेस है, डिजिटल सिक्योरिटी का हिस्सा है. यस. तो जो भी आप कंटेंट को लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो इंटरनेट पे, कोई भी डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म को आप यूज़ करके कर रहे हो, सो आपको उस चीज़ के लिए अवेयर होना पड़ेगा. और सेकेंडली, एक बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है जिसे कहते हैं GDPR, जनरल डेटा प्रोटेक्शन राइट्स. ये बेसिकली एक यूरोपियन लॉ है. इसको इंडिया में भी इम्प्लीमेंट किया गया था 2021 में. हाउएवर इतना सक्सेसफुल नहीं रहा ये. तो उन लॉस को जानना ज़रूरी है कि आप कहीं भी फ़ोटो ले रहे हो, किस बैकग्राउंड पे फ़ोटो आ रहा है, नहीं आ रहा है, कौन लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं. आप कोई सेल्फी ले रहे हो तो वो अगर आप इंटरनेट पे भी शेयर करते हो तो लोग उस सेल्फी को कैसे चेंज करके किस किस प्रकार से उनको एनकैश कर सकते हैं कंपनी. यस, मॉर्फिंग भी है. तो मनीषा, डू यू नॉट थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच वी आर डिस्कसिंग, कि सिर्फ यही नहीं कि हम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल से संबंधित सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, क्या शेयर कर रहे हैं, क्या मॉर्फ कर रहे हैं, क्या फेक कर रहे हैं, क्या डीप फेक कर रहे हैं, उसका क्या परिणाम होगा, उसका लॉस क्या है, ये भी जानना जरूरी है. फिर जो चीज़ अपन यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में अपन को जानना जरूरी भी है. और फिर आई थिंक टीच टू चिल्ड्रन टू एंड एवरीवन गिव नॉट नॉलेज टू social media. True. And I think sir, because this is what. Yes.
So हाँ. not only the older generation people, but I think that younger generation people are also doing this. They are uploading without even thinking True. in any app. I think the way is that they should always read the terms and conditions before doing anything. True. They should read terms and conditions before doing. Finally, we'll take a final comment from Manish. We have discussed lot many things today and very important. मुझे लगता है कि हमारे चैनल्स के लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए और हमारे स्टाइल रेडियो 90.4 FM चैनल्स में भी जो श्रोता हमें सुन रहे हैं ध्यान से सुने, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है. यस मनीष. सर, जनरेशन गैप पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा, लेकिन अब जो जनरेशन गैप डिजिटल वर्ल्ड में हो गया वो खतरनाक हो गया है. वो बहुत नुकसानदायक हो सकता है, वो बहुत डैमेज करने वाला हो सकता है. तो कहीं ना कहीं इस जो गैप इसको फिल करने की आवश्यकता है. बच्चों को भी रिस्पॉन्सिबल होने की जरूरत है, जिसको ऋषभ ने बोला था डिजिटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयर होने की जरूरत है, जिसको हम लोग कह रहे हैं डिजिटल अवेयरनेस. स्मार्टनेस ठीक है, स्मार्टनेस आप में भी है, हम में भी है, अलग अलग विषयों को लेकर, लेकिन ये दो चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी और अवेयरनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू इम्प्लीमेंट इट वेरी सीरियसली. बहुत सीरियस होकर हमें इस पे काम करना पड़ेगा. थोड़े से जो सीनियर लोग उनको अपने अहम को छोड़ना पड़ेगा और बच्चों को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा. तब जाके ये डिजिटल कनेक्शन बनेगा और तब जाके अच्छे रिजल्ट निकलकर, पॉजिटिव रिजल्ट निकलकर सामने आएंगे. जैसा कि आपने सुना, हमारे इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी महत्वपूर्ण बातें आज हुई और ये महत्वपूर्ण बातों में हम लोगों ने बात की थी उनकी, जिसमें कि पेरेंट्स किसी भी ज्ञान को लेकर, डिजिटल ज्ञान को लेकर साइफर है, वो नहीं जानते हैं. इस कारण से फिर वो जो देखते हैं, जो सुनते हैं, उसको सच मान लेते हैं. बच्चे इस ज्ञान को जानते हैं लेकिन ज्ञान से जुड़ी हुई तमाम समस्याओं को, परेशानियों को, लॉज को, बाय लॉज को अभी जाने नहीं है, क्योंकि इसकी पढ़ाई कहीं स्कूल और कॉलेजेस में नहीं हुई है. तो कहीं ना कहीं ये दोनों चीज़ें, और साथ में जैसा कहा गया कि हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए. ये तमाम चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. पढ़ना भी ज़रूरी है, जानना भी ज़रूरी है. और यदि इन दोनों चीज़ों को हम समझ सकेंगे, यदि पेरेंट्स भी सर्टिफिकेशन कोर्सेज करेंगे, यदि उन इन चीज़ों को समझ पाएंगे, जान पाएंगे. महंगी मोबाइल ज़रूरी नहीं है, महंगा ज्ञान ज़रूरी है. सो ज्ञान होना चाहिए हमारे पास, और साथ में यदि हम इस गैप को कम कर सकें तो हम एक बेटर वर्ल्ड को क्रिएट कर सकेंगे, क्योंकि आने वाला समय डिजिटल ही है. तो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे इन तमाम बातों पर डिस्कशन किए. फिर अगले सप्ताह किसी नए विषय पर हम आपके साथ होंगे और किसी नए विषय पे महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होंगे. तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए. धन्यवाद.